आपने कार्स के पार्किंग स्पॉट्स तो देखे होंगे ही, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में भी पार्किंग होती है? हाँ, यूनिवर्स के उस इन्फिनिटली साइलेंट हिस्से में कुछ जगह ऐसी है जहाँ स्पेसक्राफ्ट्स बिल्कुल स्टेबल खड़े रह सकते ही हैं। ये वही स्पॉट्स है जिन्हें हम लग्रेंगे पॉइंट्स कहते ही है, जहाँ ग्रेविटी का अद्भुत बैलेंस होता है। ये टॉपिक इतना रोमांचक है कि जैसे कोई हिडन कॉस्मिक गेम चल रहा हो। सीन खुलता है अर्थ और सन के बीच एक मेस्मराइजिंग व्यू से ही, जहां ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर अपना इनविजिबल पुल डालते हैं और बीच में एक इनविजिबल बैलेंस जोन बनता है। इसी जोन में ही लग्रेंगे पॉइंट्स का जन्म होता है। ये एक मैथमेटिकल सिमेट्री है जो स्पेस में स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। सिर्फ अर्थ और सन ही नहीं, कोई भी टू मैसिव बॉडीज मिलकर ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जनरेट करती है। फिजिक्स के लॉज इन पॉइंट्स को ऐसी जगह डिफाइन करते हैं जहां ग्रेविटेशनल और ऑर्बिटल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। ये एक कॉस्मिक जुगलबंदी होती है जहां मोशन और पुल परफेक्टली ट्यून्ड रहते ही है। साइंटिस्ट्स इन्हें सेलेस्टियल पार्किंग स्पॉट्स कहते ही है। तो लग्रेंगे पॉइंट्स के टोटल 5 है, L1, L2, L3, L4 और L5। हर पॉइंट एक अलग स्टोरी के साथ आता है, जैसे यूनिवर्स ने हर एक को एक पर्पस दिया हो। इन सब में से कुछ स्टेबल है और कुछ डेंजरसली अनस्टेबल, मगर हर पॉइंट एक की है जिसे स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए डोर्स खुलते हैं। पहला पॉइंट है L1, अर्थ और सन के बीच एक ऐसा लोकेशन जहां दोनों का ग्रेविटेशनल पुल एस्ट्रोनॉट के लिए ऑलमोस्ट बराबर होता है। इस पॉइंट से स्पेसक्राफ्ट अर्थ और सन दोनों को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर सकता है। सोलर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स जैसे सोहो यही पाथ है। L1 हमारे कॉस्मिक वेदर स्टेशन जैसा है। L2 पॉइंट सन के अपोजिट साइड पर लोकेटेड है, अर्थ के पीछे। यहाँ स्पेस डार्क और कोल्ड है, लेकिन टेलीस्कोप के लिए परफेक्ट जगह है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी इसी L2 पर पार्क्ड है, जहाँ वो डीप यूनिवर्स के एंशिएंट सीक्रेट्स देख रहा है। L2 एक साइलेंट ऑब्जर्वेटोरी बन गया है। L3 पॉइंट सन के अल्ट्रा अपोजिट साइड पर है, अर्थ से दूर छुपा हुआ। अगर साइंस फिक्शन रियलिटीज में जाएं, तो कुछ लोग कहते हैं वहां एक मिरर अर्थ छुपा हो सकता है। 2 प्रैक्टिकल स्पेस मिशंस वहां नहीं गए, लेकिन स्टिल L3 एक क्यूरियोसिटी पॉइंट बना हुआ है। ये एक हिडन सिमेट्री का एग्जाम्पल है। L4 और L5 बिल्कुल अलग नेचर के हैं। ये 60 डिग्रीज के ट्रायंगुलर पोजीशन पर लोकेटेड है, अर्थ के ऑर्बिट में। ये दोनों स्टेबिलिटी पॉइंट्स है जहां स्पेसक्राफ्ट्स नेचुरल तरीके से बने रह सकते हैं। इन पॉइंट्स के पास एस्टेरॉइड्स और डस्ट क्लम्स भी अक्यूमुलेट होते देखे गए हैं। L4 और L5 स्टेबल क्यों है? बिकॉज ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक हार्मोनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इधर उधर भी हो तो वो नेचुरली अपने जगह पर वापस आ जाता है। ये कॉस्मिक क्रेडल जैसा होता है जो ऑब्जेक्ट्स को गले लगाए रखता है। इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को पहले ही मैथ जीनियस जोसेफ लुइस लग्रेंगे ने 1772 में डिराइव किया था। उनके इक्वेशंस ने यूनिवर्स के ग्रेविटी मैप्स को डिकोड कर दिया। उस वक्त कोई स्पेस मिशन नहीं होता था, पर उनका विजुअलाइजेशन स्पेस के लिए राउट मैप बन गया। उनका थ्योरी आज भी एस्ट्रोनॉमी का आधार है। लग्रेंगे पॉइंट्स के बिना हमारे मॉडर्न स्पेस मिशंस अंदर अंधेरे में भटकते रहते। हर सैटेलाइट, टेलीस्कोप या प्रोब के लिए एक स्टेबल स्टेजिंग पॉइंट चाहिए होता है। ये पॉइंट्स एनर्जी का उपयोग कम करते ही है और स्पेसक्राफ्ट को अधिक समय तक ऑर्बिट में बनाए रखते हैं। एक तरह से ये फ्यूल बचाता है। आप सोच रहे होंगे ये ग्रेविटेशनल बैलेंस इतना परफेक्ट कैसे है? एक्चुअली ये एक डायनामिक डांस है जहां प्लैनेटरी मोशन और फोर्स एक प्रेसाइज एंगल पर मिलते हैं। अगर स्पेसक्राफ्ट इन परफेक्ट पोजीशंस में रख दिया जाए तो वो बिना एक्स्ट्रा थ्रस्ट के स्टेबल रह सकता है, बिल्कुल जैसे कोई कॉस्मिक हैमॉक में लेटा हो।
पॉइंट्स का सबसे बड़ा लाभ है ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन। L1 से सुन के फ्लेयर और सोलर स्टॉर्म्स का पहले ही पता चल जाता है, जब भी अर्थ तक पहुंच में टाइम लगता है। L2 से यूनिवर्स के दूर और पुराने हिस्से दिखता है। L4 और L5 फ्यूचर और ग्रहों के स्टडी के लिए गेटवेज बन रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि इन पॉइंट्स के स्टेबिलिटी कंडीशंस डेलिकेट है। L1 और L2 अनस्टेबल होते हैं, तो स्पेसक्राफ्ट्स को वहां बनाए रखने के लिए करेक्शंस करते रहना पड़ता है। ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, लेकिन फिर भी वर्थ इट है। ये एक बैलेंस और टाइमिंग का खेल है। आप इमेजिन कीजिए एक वास्ट एम्प्टीनेस, जहां एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स डोर एक इनविजिबल थ्रेड पार टंगा है। ये वही एक्सपीरियंस है जो लग्रेंगे पॉइंट पार मिलता है। ना डाउन है ना टॉप, सिर्फ बैलेंस और शांति। ये सीन देखकर मन लिटरली शांत हो जाता है। एक में लगाए स्पेसक्राफ्ट्स के सेंसर्स रियल टाइम सोलर डेटा कलेक्ट करते हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को बचाता है। अगर ये अर्ली वार्निंग सिस्टम ना हो, तो सोलर स्टॉर्म्स पूरी अर्थ के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। L1 साइंटिफिक विजिलेंस का सिंबल बन चुका है। L2 पार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कॉन्स्टेंटली अलाइनमेंट कर रहा है, ताकि वो कॉस्मिक डॉन के इमेजेस कैप्चर कर सके। यहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम है, -डिग्रीज में स्टेबिलिटी देते हुए भी ये डिवाइस प्रेसाइज ऑप्टिक्स मेंटेन करता है। यहाँ साइलेंस इतना गहरा है कि सिर्फ यूनिवर्स की सांस सुनी जा सकती है। इन पॉइंट्स पार और भी प्लान्ड मिशंस हैं। फ्यूचर में ल्यूनर लग्रेंगे पॉइंट्स का उपयोग करने की प्लानिंग हो रही है, जहां मून और अर्थ के बीच रिफ्यूलिंग और ऑब्जर्वेटरीज सेटअप कर सकी। ये ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के नए बेस बन सक है। ये एक फ्यूचरिस्टिक हब बन रहा है। इमेजिन कीजिए एक स्पेस हाईवे जहां व्हीकल्स लग्रेंगे पॉइंट्स पे रुके हुए हैं, फ्यूल भर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये विजन नासा और प्राइवेट कंपनीज दोनों कह रहे हैं। ये इंटरप्लैनेटरी लॉजिस्टिक्स के लिए आइडियल जियोमेट्री प्रदान करता है। ये कॉन्सेप्ट साइफाई लगता है, पर रियलिटी है। आप समझिए, हर लग्रेंगे पॉइंट एक ग्रेविटेशनल कॉम्प्रोमाइज है, ना ज्यादा खींचा जाता है ना छोड़ा जाता है। इसलिए ये पोजीशंस लॉन्ग टर्म मिशंस के लिए नेचुरल पार्किंग स्पॉट्स बन जाती है। हर एक फोर्स एक दूसरे के विरुद्ध एक्ट करके शांति क्रिएट करता है। ये कॉस्मोस के डिजाइन का एलिगेंस है। स्पेस एजेंसीज इन पॉइंट्स पार ऑटोनॉमस स्टेशंस बनाने के कॉन्सेप्ट पार काम कर रही है। इन कमांड हब्स से स्पेसक्राफ्ट्स के ऑपरेशंस मैनेज किए जा सकते हैं। लग्रेंगे पॉइंट्स से कम्युनिकेशंस अनइंटरप्टेड रहते ही है, क्योंकि ये सिग्नल्स डायरेक्ट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ये एक एफिशिएंट आर्किटेक्चर है। एक स्पेशल एडवांटेज ये भी है कि ये पॉइंट्स ऑर्बिटल मैकेनिक्स को स्मूथ करते हैं। अगर स्पेसक्राफ्ट वहां रखें, तो वो मिनिमल फ्यूल कंज्यूम करता है। ये फिजिक्स और इंजीनियरिंग का शानदार कॉम्बिनेशन है। ऐसे में लग्रेंगे पॉइंट्स एक्सप्लोरेशन के कॉस्ट को कम कर देते हैं। साइंटिफिकली L4 और L5 पार ट्रोजन एस्टेरॉइड्स भी मिलते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से वहां ट्रैप्ड है। इनकी स्टडी से पता चलता है कि सोलर सिस्टम के अर्ली फॉर्मेशन में ग्रेविटेशनल डांस कैसे चल रहा था। ये एंशिएंट विटनेसेस जैसे लगते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या हम फ्यूचर में L4 और L5 पार कॉलोनीज बसाएंगे? थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन वहां रेडिएशन और माइक्रोमीटियोरॉइड स्टॉर्म्स से बचाव मुश्किल है। लेकिन ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। लग्रेंगे पॉइंट्स वंस अगेन हमारे इमेजिनेशन को बढ़ाता है। आप सोच सकते हैं, अगर वहां फ्लोटिंग रिसर्च बेसिस बनाए जाए, तो हम प्लैनेट ऑब्जर्वेशंस इजीली कर सकते हैं। लग्रेंगे पॉइंट्स अर्थ के इमीडिएट इकोसिस्टम के मॉनिटरिंग में की रोल निभा सकते हैं। ये एनवायरनमेंट और क्लाइमेट मैपिंग के लिए भी काम आ सकते हैं। पॉइंट्स का एक और थियोरेटिकल उपयोग ट्रांसपोर्ट और एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए भी हो सकता है।
सोलर पावर सैटेलाइट्स L1 या L2 पे सेटअप होके कंटिन्यूअस एनर्जी बीम कर सकती है। ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन बन सकता है। साइंस फिक्शन ग्रेजुअली रियलिटी में बदल रहा है। लग्रेंगे और यूलर जैसे मैथमेटिशियंस ने जब ये पॉइंट्स डिराइव किए, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ह्यूमंस और रोबोट्स उनके इक्वेशंस को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। आज हम वही इक्वेशंस फॉलो कर रहे हैं ताकि हम यूनिवर्स को और अच्छे से समझ सकें। ये लेगेसी कंटिन्यूटी का प्रमाण है। कॉस्मिक स्केल पर देखा जाए तो लग्रेंगे पॉइंट्स एक बैलेंस का मेटाफोर है। जहां अपोजिंग फोर्सेस मिलकर स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, उसी तरह ह्यूमन स्पिरिट भी केओस और काम के बीच इक्विलिब्रियम खोजती है। ये साइंस के साथ फिलॉसफी भी सिखाता है। आपने देखा होगा, स्पेस में कुछ भी आइडल नहीं होता, हर चीज मोशन में है। फिर भी लग्रेंगे पॉइंट्स ऐसे एंकर्स है जो मोशन के बीच शांति देते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस का वंडर है। जैसे गस्ट ऑफ वाइंड में कैंडल की जलती लॉ, इसमें एक पोएटिक ब्यूटी है। नासा और ESA के इंजीनियर्स इन ग्रेविटेशनल जोन्स को प्रीसाइसली कैलकुलेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। 1 मिलीसेकंड का एरर भी मिशन को लाखों किलोमीटर गलत भेज सकता है। इसलिए ये कैलकुलेशन कॉस्मिक चेस जैसा कॉम्प्लेक्स है। इन साइंटिस्ट्स के लिए ये एक कला है। डीप स्पेस मिशंस में कम्युनिकेशन डिले ह्यूज होता है, पर लग्रेंगे पॉइंट्स से सिग्नल्स डायरेक्ट लाइन पार आते हैं, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। ये इंजीनियरिंग और साइंस दोनों के विजन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी एक मैसेज बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स से आता है तो वो एक मिरेकल लगता है। हर लग्रेंगे पॉइंट एक डोरवे है पॉसिबिलिटी का। जब हम इन्हें समझते हैं तो हम यूनिवर्स के हिडन हार्मोनीज को डिकोड करते हैं। ये जैसे एक सिम्फनी है जिसमें हर प्लैनेट, मून और लाइट पार्टिकल अपना नोट बजाता है। ये कॉस्मिक म्यूजिक कभी नहीं रुकता। अब एक और बार सोचिए, जहाँ जीरो ट्रैफिक, जीरो साउंड और सिर्फ साइलेंस है, वहाँ एक टाइनी मैन मेड ऑब्जेक्ट परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सीन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक फेथ का एक्सप्रेशन है। लग्रेंगे पॉइंट्स प्रूफ है कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी नेचर के साथ कॉम्पीट कर सकती है। ये पार्किंग स्पॉट्स सिर्फ स्पेसक्राफ्ट्स के लिए नहीं, बल्कि हमारे विजडम के लिए भी जगह है। जहां ग्रेविटी और एम्प्टीनेस दोनों एक साथ मौजूद है, वही ह्यूमैनिटी का अगला कदम डिफाइन होता है। आपका अगला सवाल होना चाहिए, क्या हम इन कॉस्मिक बैलेंस पॉइंट्स में अपना फ्यूचर लिख रहे हैं? जब भी आप नाइट स्काई में देखें या सैटेलाइट की इमेज स्क्रॉल करें, एक बार सोचिए, कहीं वो किसी लग्रेंगे पॉइंट पार तो नहीं रुका? क्या वो साइलेंट डांसर यूनिवर्स के ट्यून पार घूम रहा है? ये थॉट हमेशा मैन को औसे भर देता है। और बस इसी में स्पेस की असली मैजिक छुपी है। आप समझिए, लग्रेंगे पॉइंट्स वो माइलस्टोन्स हैं जिन्होंने हमारे स्पेस ड्रीम्स को नई दिशा दी। ये यूनिवर्स के इनविजिबल बैलेंस बीम्स है जो ह्यूमन स्पेस में सरवाइव करना सिखाता है। नेक्स्ट टाइम कोई पूछे स्पेस के पार्किंग स्पॉट्स कहाँ है, आपका जवाब होगा लग्रेंगे पॉइंट्स, जहाँ कॉस्मोस खुद स्थिर हो जाता है।